नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं अरविंद ओझा। अरविंद ओझा आज तक के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के एडिटर हैं और एल्विश यादव की जो खबर आज तक पर सबसे पहले ब्रेक हुई, आपने वो खबर ब्रेक की। उस खबर के ब्रेक होने के कई घंटों बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये खबर कहां तक पहुंची, क्योंकि एल्विश यादव का इस बीच एक स्टेटमेंट आया है। उसने कहा कि मेरा तो साहब कोई लेना देना नहीं है, 0.01% भी अगर मेरा है तो आप मुझे बताइए। सीएम योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगा दी। डंके की चोट पर एल्विश यादव ये बात कह रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की थ्योरी अलग है। आप जब कई घंटों के बाद इस खबर का फॉलोअप कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए अभी जो देखिए हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अलग बात है कि एल्विश का नाम आया है अगर किसी क्राइम में और एफआईआर दर्ज है एल्विश का, तो कायदे से उनको वो बयान पुलिस के सामने देना चाहिए था, जनता न कि सोशल मीडिया पर। हम आप इन्वेस्टिगेटर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का होता है। अब रही बात कि एल्विश का नाम कैसे आया और कैसे ये पूरे इस केस का खुलासा हुआ। जो नोएडा पुलिस की एफआईआर है उसके मुताबिक एक पीएफए है, पीपल्स फॉर एनिमल, एक एनजीओ है जो जानवरों पशुओं के लिए एक संस्था काम करती है। उनको कुछ इनपुट्स मिले थे, उसके बाद उनके लोगों ने एल्विश यादव से कांटेक्ट किया और कहा कि उन्हें कुछ सांप और सांप का जहर वगैरह चाहिए। तो स्टिंग ऑपरेशन टाइप ये ट्रैप लगाना इसको कहते हैं, जैसे पुलिस भी लगाती है। उन लोगों ने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद एल्विश ने कहा कि एक राहुल नाम का शख्स है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो प्रोवाइड करा देगा। अब एल्विश ने राहुल का नंबर दिया, राहुल को ट्रैप किया पीएफए के लोगों ने, और वो ऑडियो भी है हमारे पास, वो एविडेंस के तौर पर दिया है कि जिसमें वो बातचीत हो रही है कि तुम लेकर आओ, कैसे लेकर आना है, फिर वो कैसे स्टिंग ऑपरेशन किया जाता कैसे सावधानी बरतनी है, तो ये चीजें। उसके बाद राहुल जो है वो आगे एक फर्दर नंबर देता है। उसके बाद पीएफए की जो टीम है वो पूरा एविडेंस कलेक्ट करती है, नोएडा पुलिस के पास जाती है, नोएडा पुलिस वन विभाग से कांटेक्ट करती है, तीनों का संयुक्त ऑपरेशन होता है और नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल है, वहां पर जाते हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 9 जो सांप हैं दुर्लभ प्रजाति के, जिसमें कोबरा भी है, वो 9 सांप बरामद होता है। सांप का जो जहर है वो भी रिकवर हुआ होता है। अभी 5 लोग गिरफ्तार हैं। अब इसमें जो राहुल है वो एल्विश यादव का नाम भी ले रहा है कि एल्विश यादव ने भी कई बार जो सांप है वो मंगवाया था, सांप का जहर मंगवाया था। सपेरा है, राहुल लाइजनर है, या कौन है राहुल? राहुल, सपेरा और लाइजनर की एक बीच की कड़ी आप कहें बिचौलिया है, जिसने बिचौलिया है जिसने उसको भी पकड़ लिया है नोएडा पुलिस ने। उसने उसके नाम का खुलासा किया, एल्विश के नाम का, और कुछ एविडेंस मिले जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें एल्विश यादव का भी नाम है। उसके बाद से ये चूंकि सोशल मीडिया एल्विश यादव इन्फ्लुएंसर, कबूलनामा है इन 5 का, उसके बिहाफ पर एल्विश यादव का नाम आया। इन लोगों ने क्या कबूल किया? राहुल ने ये कबूल किया है कि कई बार स्टूडियो और कई बार शूट में एल्विश यादव मुझसे सांप मंगवाता था। देखिए अब चूंकि कोबरा एक दुर्लभ प्रजाति का है और प्रतिबंधित भी है, वन्य जीवन 1972 के तहत जो सेक्शन काफी कड़ा सेक्शन है जिसमें गैर जमानती है, उस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज। पहले जो सपेरे होते थे आपने देखा होगा, और हमारे दर्शक भी, कि वो सड़क पर सांप लेकर बीन बजाते थे। अब वो जो असली सांप आपको नहीं दिखेगा, लकड़ी का सांप दिखेगा। सख्त कानून बन चुका है और खास तौर से कोबरा या दुर्लभ प्रजाति के 2 मुंहे सांप उसको लेकर, ये जो सपेरे का खेल होता है ये अब वो ओपन नहीं, अब वो लकड़ी का सांप दिखता है। तो राहुल का ये कहना है कि कई बार वो भी मंगवा चुके हैं एल्विश यादव, और कई ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे जो उसमें एल्विश यादव के वीडियो गले में सांप डाले हुए पूरा। और ये भी बता दूं कि फिल्मों में तक में इसका ये चीज प्रतिबंध है। कई बार जहां तक मेरी पहले की फिल्मों में होता था, लेकिन अब नहीं है। अब उसको ग्राफिक के उससे उसको कर देते। तो अब राहुल ने इस बात का पुलिस के सामने कबूल किया कि एल्विश यादव ने भी कई बार मंगवाया, और जो एफआईआर दर्ज कराई है पीएफए ने, उसमें ये हुआ कि जो ये सांप का जहर है ये रेव पार्टी में अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से? कि मतलब जो अगर उस पर बात आते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल होता है, ये एक साइको एक्टिव ड्रग होता है जो सांप का जहर होता है। उसको अलग अलग तरीके से, कई बार एंटी वेनम जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन लेने के बाद ये वेनम
आप यूज करते उसका हैं, अपना एक तरीका होता है, उसका अपना एक उसको तरीका होता है, लेने का लेकिन ये जो लोग सीधे लेते हैं वो जानते हाँ, हैं, लेकिन इसके दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। कई बार जो पैरालिसिस भी हो सकता है, कई बार लोग मर भी चुके हैं। तो ये जो सांप का जहर है वो बहुत सीधा दिमाग पे असर करता है, लेकिन आप को 4 से 5 महंगा भी घंटे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। हाँ, मतलब कई बार ऐसे पकड़ी गई हैं। नारकोटिक एनसीबी की टीम ने पकड़ा है, डीआरआई की टीम ने पकड़ा है, और जो हम लोगों को जानकारी है कि कई रेव ये पार्टी लोग कब से कर रहे थे जो 5 पकड़े गए? अभी एलवीश यादव को थोड़ा साइड में रखें। हाँ। ये लोग कब से इन्वॉल्व देखिए, हैं? अभी लोग क्या खुलासा अभी किया ये इन लोगों से पूछताछ हुई है, चूंकि अभी कस्टडी में नहीं ली है। इन 5 को अदालत में पेश किया गया है और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बहुत मुमकिन है कि कल दोबारा इनकी पुलिस कस्टडी जब नोएडा पुलिस लेगी तब इनसे इंटरोगेशन किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो उनको देखा गया, जो अक्यूज है उसमें कई सपेरे भी हैं, तो उनसे ये तो कम से कम पता चलता अगर 9 सांप है कि ये पहले से कर रहे हैं, काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। न सिर्फ सांप की तस्करी का धंधा, बल्कि जो सांप का जहर रिकवर हुआ है वो भी। अरविंद, एलवीश यादव के साथ इन लोगों का कनेक्शन, ये तस्वीर कितनी साफ साफ दिखाई दे रही है इस एफआईआर और इस पूरे प्रकरण के बाद? देखिए, जो एफआईआर है उसमें तो क्योंकि वो तो मना कर रहा है, मेरा कोई लेना हाँ देना हाँ, नहीं। देखिए वो मना कर रहा है, सभी मना करते हैं शुरुआत में, वो तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन जो एफआईआर है उसमें काफी कुछ जिस तरह से एफआईआर लिखवाई जाती है कि भाई पीएफए को जानकारी मिली, पीएफए ने वो उसमें तो मुखबिर का भी हवाला दिया गया है। हाँ, मुखबिर के मुखबिर नहीं, वो पीएफए ही है। अच्छा, ठीक है। वो चूंकि वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पीएफए है, पीपल्स फॉर एनिमल्स। उसके 2 हैं, सौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता। चूंकि आज तक से मेनका गांधी ने बात की, और मेनका गांधी ने साफ कहा है कि इसका सरगना कोई और नहीं है एलवीश यादव। जब मेनका गांधी सीधे सीधे इस बात को कह रही हैं, फिर क्या अभी भी बहुत ज्यादा इफेन बट अब जांच के नजरिए से बचता है? पीएफए किसका है? मेनका गांधी का। पीएफए मेनका गांधी का है। सौरव और गुप्ता और गौरव गुप्ता, ये 2 लड़के हैं जो कंप्लेनेंट हैं एफआईआर के मुताबिक, वो पीएफए से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये ऑपरेशन किया, और खुद अगर मेनका गांधी की आप बाइट देखें तो मेनका गांधी ने उसमें क्या कहा है कि ये हमारे रडार पर काफी वक्त से था। जब अच्छा। अगर आप उसकी बाइट सुने मेनका गांधी जी की, तो उन्होंने बकायदा कहा कि हमारे काफी वक्त से रडार पे था। क्यों रडार पे था? क्योंकि अब जो हमने पहले जिक्र किया कि कई ऐसे वीडियो में वो सांप लहरा रहा है, सांप घुमा रहा है, तो जो कि गैर कानूनी है, तो उस वजह से ये रडार पर आया। उसके बाद पीएफए की टीम लगी लेकिन हुई थी। इसमें अरविंद भाई 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सांप को घुमाना, मान लीजिए कायदे कानून की जानकारी नहीं है, जो भी है वो एक अलग चीज है। सांप को गले में लेकर आप उसका अपना वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सांप का जहर बेचना रेव पार्टी में उसका ड्रग के तौर पे, वो 2 अलग अलग क्राइम है ना ये तो। देखिए, कोई भी ये वाला जो केस लगेगा, उसमें लगेगा 1972 वन्य जीवन संरक्षण जो इनका एक्ट होता लगेगा वही। अच्छा, ठीक है, लगना वही है। अब चूंकि ये तस्करी की बात आई, सांप के जहर की बात आई, अब वो कितने लेवल पे जाएगा, उसके बाद क्या इसमें एनडीपीएस एक्ट लग सकता है क्या? जैसा कि ड्रग की तस्करी होती है, ड्रग का कोई मामला आता है तो उसमें एनडीपीएस एक्ट भी लग जाता है। तो अब ये कितना बड़ा रैकेट है, रेव पार्टी में कहां कहां गए, तो चेन पूरी जोड़नी पड़ेगी। अभी तो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन आई है, जो पीएफए ने दावा किया है कि हमने एलवीश यादव से कांटेक्ट किया, एलवीश यादव से राहुल का कांटेक्ट नंबर मिला, उसके बाद फिर राहुल की गिरफ्तारी हुई, तो फिर सांप बरामद हुआ, सांप का तो जहर जो बात मेनका गांधी ने कही कि सरगना एलवीश यादव है, लेकिन एफआईआर की कॉपी को अगर पढ़ें या अभी तक की, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, अभी तो सब कुछ जांच के दायरे में है। एलवीश यादव सरगना कम, मोहरा ज्यादा लगता है क्या? कोई और भी है इसके पीछे? क्योंकि हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी इस एंगल से भी क्या पुलिस सोचेगी? नहीं, अब बिल्कुल सोचेगी। अब अगर कोई भी इनपुट्स देगा तो कि वो सरगना है, हालांकि अब वो सरगना होता तो इतना बड़ा मतलब इन्फ्लुएंसर कैसे हो जाता, मिलियन फॉलोअर कैसे हो जाते, ये भी अपने आप में इन्फ्लुएंसर तो होना देखिए अलग चीज है, वो अलग तो, है। लेकिन सरगना अभी फिर वो मुझे फिर वो सरफरोश फिल्म याद आती है, इसमें गुलफाम हसन थे, वो गाते थे जो है गाना, और लेकिन थे वो पाकिस्तान के जासूस। तो हाँ, वो नहीं, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि ये कोई सरगना है। अभी तक पुलिस क्या कह रही है? अभी क्या कह रही है अभी पुलिस की जांच कहाँ बढ़ रही है? देखिए, कल रात की, कहाँ है एलवीश यादव, उसको पकड़ने की कल बात है। रात ये पूरी रेड हुई है, बहुत लेट नाइट एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। बहुत लंबा मुझे नहीं लगता है कि इंटरोगेट कर पाई है नोएडा पुलिस, चूंकि मीडिया का जमावड़ा और तमाम और भी जो प्रोसेस होते हैं, लीगल प्रोसेस, वो किए गए हैं। मुझे लगता है जब पुलिस कस्टडी में लेगी सभी आरोपियों को, तब जाकर जो इंटरोगेशन है, यादव को भी नहीं, अभी तो एलवीश यादव को
तलाश रही है पुलिस। जैसा कि डीसीपी विशाल पांडे, जब उनसे बात की, उनका कहना है कि हमने 3 स्टेट में जो है पुलिस भेजी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब चूंकि एलविश यादव का नाम आया तो इस वजह से पूरा सोशल मीडिया पर ये जो खबर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि खबर तैर रही है एलविश यादव ने भी रिएक्ट किया है इसको लेकर। तो बेसिकली ये खबर बड़ी भी इसलिए है क्योंकि एलविश यादव का इसमें नाम आया है। मेनका गांधी कह रही हैं कि वो सरगना है, वो पलटवार कहता है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कहती है, उसमें कहती है कि एलविश यादव ने नंबर दिया था उस तस्कर का, राहुल का, उसको तब जाकर राहुल को ट्रैप किया गया और राहुल की निशानदेही पर 5 लोगों की गिरफ्तारी। आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब। एफआईआर के हिसाब से ही, सिर्फ इधर उधर से नहीं, सिर्फ एफआईआर के हिसाब से एलविश यादव क्या सीधे सीधे लगता है कि पुलिस के पास कुछ एविडेंस हैं? एफआईआर क्या कहती है एफआईआर के हिसाब से? नहीं देखिए, या सिर्फ सुनी सुनाई कि उसने ये कहा पीएफए की वजह से या मुखबिर की वजह से? अभी जो एफआईआर है, एफआईआर की अगर क्योंकि ठोस सबूत भी तो चाहिए नहीं, होगा ना। हाँ वही बोलना, अगर एफआईआर की कड़ियां जोड़ दी जाए तो फिर एलविश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जो सेक्शन लगा हुआ है वो तो गैर जमानती सेक्शन है। तो ऐसा नहीं कि भले वो कह दें, लेकिन जो एविडेंस दिया है पीएफए ने और अगर कड़ियां जुड़ेंगी तो फिर एलविश यादव भले कोई बचाव करे, फिर तो उनके लिए मुश्किल होगी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अलग अलग जगहों पर तलाशी और छानबीन जांच तो चल ही रही है। बेहतर होता कि एलविश यादव जो बातें उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके कही हैं वो पुलिस के सामने हाजिर होकर करते, तो शायद उनकी बात का जो वजन है वो पहले की तुलना में ज़्यादा होता और मुकम्मल तरीके से भी होता और यथायोग्य मंच पर भी होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इंतज़ार है इसमें जांच का। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें कड़ियाँ कुछ और जुड़ेंगी, तो कुछ और सच इसमें जो है वो सामने आएगा और फिर पता चलेगा कि एलविश यादव इसमें मोहरा है या सरगना। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भाई इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।